Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely unlearned lessons by Maliha Lodi. जो सीखे हुए लेसन्स नहीं हैं, ठीक है, जिसमें हमें अपनी हिस्ट्री से लेसन सीखने चाहिए, सबक सीखने चाहिए, लेकिन हमने उसको सीखा नहीं अभी तक। इस वजह से यही वजह है कि जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में इस वक्त भी मौजूद है। बेसिकली मलिहा लोधी इसमें 5 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करेंगी। उन 5 पॉइंट्स में आपको सबसे पहले तो वो बताएंगी कि जो एलीट क्लास है जिसमें सियासत सियासत हो रही है, तो वो बेसिकली एक दूसरे को कंपेटिटर समझने की बजाय एनिमी समझने लग गए हैं। सेकंड पॉइंट में वो बताती हैं मिलिट्री इंटरवेंशन रही है। थर्ड पॉइंट में आपको बताएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि ह्यूमन कैपिटल पर हम इन्वेस्ट नहीं करते आए हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक जो है इंस्टेबिलिटी चलती आ रही है। फिफ्थ पे आपको पांचवें पॉइंट में ये बताएंगी कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फैल रही है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। यही आपको 5 पॉइंट इसमें देखने को मिलेंगे, और अगर हम इनको टैकल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। मगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। जी, तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आता है चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब होता है मिक्स पीरियड, जिसके अंदर सक्सेस भी शामिल हो, फेलियर भी शामिल हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शामिल हो, उसको हम चेकर्ड कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल नतीजा, आउटकम क्या निकला है, अहम नतीजा क्या निकल कर सामने आया है। इन्वॉल्व का मतलब होता है एंगेज होना, पार्टिसिपेट करना, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना। अनरिमिटिंग का मतलब होता है अनइंटरप्टेड, यानी बिला किसी रुकावट के। पैराडाइम होता है एक टिपिकल एग्जांपल है कि एक मॉडल है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, सोचने समझने का एक फ्रेमवर्क, ठीक है, एक ढांचा। टर्मिनल जो होता है बेसिकली फाइनल को कहते हैं, एंडिंग पॉइंट को कहते हैं, कंक्लूजन को कहते हैं। इंट्रा इलीट की बात की जाए तो इंट्रा इलीट मतलब कि अगर जो क्लास सोसाइटी है, रूलिंग क्लास है, ठीक है, उनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हों, झगड़े हों, आपस में ही लड़ झगड़ रहे हो, तो इंट्रा इलीट उनको कहा जाएगा। पेट्रोनिज कहते हैं बेसिकली सरपरस्त को, ठीक है, जो आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा हो, तो वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है आपके पास डिलीटेरियस। डिलीटेरियस होता है हार्मफुल इफेक्ट का होना, ठीक है, डैमेजिंग इफेक्ट का लेकर आना। रिजीम होता है, रिजीम एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम। हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सिस्टम का, यानी अगर हम हाइब्रिड गवर्नमेंट की बात करें, तो उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ साथ सिविलियन गवर्नमेंट की भी जो मिक्सचर नजर आएगा, उसको हाइब्रिड गवर्नेंस कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिस्कल आता है। फिस्कल जो है वो रिलेट करता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से, टैक्सेशन से, ठीक है, उसकी स्पेंडिंग से। मैक्रो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर मैशत की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की या पूरे रीजन की इकोनॉमी ओवरऑल, ठीक है। जियोपॉलिटिकल होता है एक जो है वो टेरिटोरियल इश्यूज, जिसके अंदर देखे जाते हैं वेरियस रीजन और कंट्रीज से ताल्लुक रखने वाली पॉलिटिक्स, ठीक है। काइनेटिक एक्शंस होते हैं, काइनेटिक एक्शन जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट हो रही हो, कोई फोर्स हो रही हो, ठीक है, और ये बेसिकली मिलिट्री की और मिलिट्री ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देखा जाएगा काइनेटिक एक्शंस को। अपीस बेसिकली इसका लिटरल मतलब तस्कीन देना होता है, यानी बेसिकली किसी सिचुएशन को काम करना, किसी इंसान को सेटिस्फाई करना, उसकी डिमांड्स को पूरा करके कन्फ्रंटेशन से बच जाना, तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा लेना। जेलॉट्स हैं, जेलॉट्स कहते हैं उन लोगों को जो कि कमिटेड होते हैं किसी बिलीफ या किसी आइडियोलॉजी के साथ। हॉलिस्टिक होते हैं एज अ होल, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक सिर्फ एक इंडिविजुअल की साइड ना लेना, बल्कि पूरे कंप्रीहेंसिव जामिया तौर पर किसी चीज को परसीव करना, ठीक है जी। और आगे आता है आपके पास डेटीरियोरेटिंग। डेटीरियोरेटिंग होता है तबाही, वर्सनिंग सिचुएशन, ठीक है, बदतर किस्म की सिचुएशन। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन होती है एक ऐसी कंडीशन जिसमें गजाइत की कमी का कोई लोग शिकार हो रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री होल्ड्स मैनी लेसन्स दैट नीड टू बी लर्नड इफ द कंट्री इज एस्केप फ्रॉम इट्स ट्रबल्ड पास्ट। तो पाकिस्तान को चेकर्ड जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, यानी मिक्स रही है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे बहुत से लेसन हम ले सकते हैं। अगर हमें हासिल करने भी चाहिए, अगर कंट्री जो है वो अपने ट्रबल पास्ट से बाहर निकलना चाहता है, तो उसको लेसन सीखने होंगे। सम हैव बीन लर्नड बट सेवरल ऑफ द मोर कॉन्सिक्वेंशियल वंस हैवंट। ठीक है, कुछ जो है वो सीखते हैं लेसन्स, लेकिन
कुछ जो है वो नहीं इससे कोई भी लेसन सीखते, ना ही उन्होंने सीखे हैं अभी तक। दीज अनलर्न्ड लेसन्स हैव लेफ्ट द कंट्री डीपली फ्रैक्चर्ड, यही अनलर्न्ड लेसन्स हैं, यानी उन्होंने सबक नहीं सीखा, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो फ्रैक्चर्ड रह गया है डीप डीप वे में, एंड इन अ स्टेट ऑफ क्रोनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और क्रोनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्टेट में इस वक्त मौजूद है कंट्री जो है। क्रॉनिक होता है तारीखी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम है सियासी तौर पर, एंड इकोनॉमिक वीकनेसेस, और मैशत की भी आपको वीकनेसेस, कमजोरियां नजर आती हैं, लर्चिंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर, जो कि जूझ रही है एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस की तरफ। देयर आर एट लीस्ट 5 unlearned lessons that have been consequential to the country's fate and fortunes, although this is not an exhaustive list। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर कह रही है कि तकरीब बेसिकली जो है वो 5 unlearned lessons हैं, पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर बताएंगी, ठीक है, कंसिक्वेंशियल हैं, जो कि कंट्री की फेट और फॉर्चून के लिए, किस्मत के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, 5 ही पॉइंट बताए हैं। तो पहला कौन सा है? द फर्स्ट इज इंटेंसली एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स। तो पहली जो है वो एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स है, शिद्दत वाली, ठीक है, इंटेंसली हम देख सकते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं बेसिकली आपकी एनिमी को या विलन को, ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, दैट हैज इन्वॉल्व बिटर बिटर फ्यूड्स, फ्यूड्स होते हैं झगड़े, जो कि बिटर फ्यूड्स यानी झगड़ों में इन्वॉल्व है, दैट अनरिमिटिंग कन्फ्रंटेशन, जिसमें जो लामहदूद किस्म के तसादुम देखने को मिलते हैं बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी पार्टीज के दरमियान, विद द वॉर पैराडाइम गाइडिंग पॉलिटिकल कंडक्ट, और जो वॉर पैराडाइम है वो कहाँ लेकर जाती है, जिसमें हम पॉलिटिकल कंडक्ट दे सकते हैं। ओपोनेंट्स हैव बीन सीन, यहाँ पर ओपोनेंट्स नजर आते हैं हमें, नॉट एज कंपेटिटर्स, वो कंपेटिटर की तरह नजर नहीं आते, बट एज एनिमीज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल सीन इन अ टर्मिनल कॉन्फ्लिक्ट, जो बल्कि वो एक एनिमी की तरह, दुश्मनों की तरह नजर आते हैं, जो एलिमिनेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सीन से, एक दूसरे को गायब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, टर्मिनल कॉन्फ्लिक्ट में वो फंसे हुए हैं। दिस पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ एन अनएडिफाइंग ट्रेडिशन, तो ये एक अनएडिफाइंग ट्रेडिशन है, एक डार्क डार्क आप कह सकते हैं, ठीक है, अनएडिफाइंग को डार्क ट्रेडिशन हमारा चलता आ रहा है, ये वो पैटर्न चलता आ रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय इनटॉलरेंस एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, जिसमें इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है, और जो रिस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की, उसमें उसकी भी लैकिंग यहाँ पर पाई जाती है। दोज इन पावर रियली एक्सेप्टेड द नीड टू एंगेज विद द अपोजिशन, यहाँ जो पावर में होते हैं वो बहुत ही मुश्किल ही, अक्सर व बेशतर ही ऐसा होता है कि वो एंगेज होते हैं अपोजिशन के साथ, वाइल दोज इन अपोजिशन, और वो लोग साथ ही साथ जो कि अपोजिशन में होते हैं, ऑलमोस्ट ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू एक्टिवली डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है, उसको डिस्टेबलाइज कर दे। These power struggles became fatal distraction from governance and meeting पब्लिक नीड्स, ठीक है, यही जो स्ट्रगल्स हैं, जो फैटल डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, इसकी वजह से गवर्नेंस नहीं अच्छी हो पा रही है, और पब्लिक नीड्स से भी वो निमट नहीं पा रहे हैं। व्हाट वर एसेंशियली इंट्रा एलीट स्क्वैबल्स, स्क्वैबल्स भी झगड़ों को कहते हैं, लड़ाइयों को कहते हैं। इंट्रा एलीट का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, इंट्रा एलीट यानी एलीट आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनके झगड़े हैं बेसिकली ओवर पावर एंड पेट्रोनेज, ठीक है, और सरपरस्ती भी हमें नजर आ रही है, ओवर पावर है, पेट्रोनेज एंड नॉट पॉलिसी क्रिएटेड द कंडीशन, और कोई पॉलिसी भी नहीं है, क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द मिलिट्री टू इंटरवेन, और कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जिसमें मिलिट्री इंटरवेन करती है एंड रिटर्न टू द पॉलिटिकल स्टेज, और पॉलिटिकल स्टेज पर वापस आ जाती है। द रिपीटेडली इग्नोर्ड लेसन वाज दैट कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस वर एसेंशियल टू अचीव सिविलियन सुप्रीमेसी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। रिपीटेडली बार बार इग्नोर किया जा रहा है, उस लेसन को सीखा नहीं जा रहा, उससे सबक नहीं लिया जा रहा। कंप्रोमाइज और जो कंसेंसस होता है, इत्तेफाक राय होता है, वो जरूरी होता है सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को। Also overlooked was the risk that endless power tussle वुड ओपन स्पेस फॉर द मिलिट्री, और ये जो एंडलेस पावर टसल है, जो पावर की एक जंग चल रही है, टसल चल रही है इनकी आपस में, तो वो इसकी वजह से क्या होता है, ये ओपन स्पेस छोड़ देती है मिलिट्री के लिए टू अल्टीमेट सीज कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, के वो आए और अल्टीमेटली कंट्रोल कर ले पॉलिटिकल सिस्टम को। देयर वर ऑलवेज पॉलिटिकल पार्टीज रेडी टू एनकरेज मिलिट्री इंटरवेंशन टू रिमूव देयर अपोनेंट्स, और हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज यही रेडी रही हैं कि एनकरेज करती हैं वो मिलिट्री इंटरवेंशन को, कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो, किस लिए, अपने अपोनेंट को रिमूव करने के लिए। The military for its part easily found political allies to outset होता है बेदखल करना, ठीक है, civilian governments and aid aids a take over of power। military जो है वो अपने पार्ट में इजीली उसने देखती आई है कि वो political allies बनाती है और बेसिकली आउटसेट करती है सिविलियन गवर्नमेंट को, बेदखल कर देती है और टेक ओवर कर लेती है पावर को। दिस ब्रिंग्स अप अनलर्न्ड लेसन्स टू। अब दूसरा लेसन जो आपको बता रहे हैं, वो जो अनलर्न्ड लेसन है जिसको हमने नहीं सीखा, वो है रिलेटिंग टू मिलिट्री इंटरवेंशन। वो मिलिट्री इंटरवेंशन से ताल्लुक रखता है,
पाकिस्तान हैज स्पेंट ओवर 30 years of its existence under direct military rule. पाकिस्तान ने 30 साल तकरीबन डायरेक्ट मिलिट्री रूल के अंदर गुजारे, एंड सिंस 2018 अंडर हाइब्रिड डेमोक्रेसी, और फिर 2018 से हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंडर चलता आ रहा है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है कि ओवरऑल आप देखें, ऊपर से देखें तो सिविलियन गवर्नमेंट हो लेकिन इंटरवेंशन फिर भी मिलिट्री की हो, उसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं। इन विच द मिलिट्री हैज हैड एन एक्सपेंसिव रोल इन गवर्नेंस, जिसके अंदर मिलिट्री का एक्सपेंसिव एक बढ़ता हुआ रोल नजर आता है गवर्नेंस के अंदर। डिस्पाइट वाइड सेपरेट पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर मिलिट्री इन इट्स प्रोफेशनल रोल, और उसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक रिस्पेक्ट है मिलिट्री के लिए उनके प्रोफेशनल रोल की तरफ, इट्स पॉलिटिकल इंटरवेंशन हैव लैक्ड पब्लिक लेजिटिमेसी, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन रही है मिलिट्री की, तो उस वजह से पब्लिक लेजिटिमेसी भी कम होती गई है, उसमें भी कमियां आ गई हैं। द लेसन फ्रॉम लॉन्ग बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल इज दैट दीज constitutional transgressions neither found public acceptance nor delivered what they promised, political stability and economic progress। तो lessons जो है वो लॉन्ग जो चलते आ रहे हैं मिलिट्री रूल की वजह से भी देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन आप देखें तो ना सिर्फ इनको पब्लिक एक्सेप्टेंस भी इसको नहीं मिली और ना ही डिलीवर्ड हुई, क्योंकि उनके जो प्रॉमिस थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, वो भी प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं हुए। इंस्टेड इसके बजाय दे प्रोड्यूस डिलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंट्री, इसके अलावा ये बजाय जो है ये डिलीटेरियस यानी कि बुरे डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आई, नताइज लेकर आई कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, एंड अंडरमाइन द मिलिट्री रेप्यूटेशन, और अंडरमाइन किया उसने मिलिट्री रेप्यूटेशन को भी। That is why today the military acknowledge the military rule is neither an option nor a solution। तो इसी वजह से आज जो मिलिट्री एक्नॉलेज करती है कि मिलिट्री रूल ना ही ऑप्शन है और ना ही सोल्यूशन है। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ इन पाकिस्तान एज बोथ फार्स एंड ट्रेजेडी। हिस्ट्री तारीख जो है अपने आप को दोहराती आई है दोनों तरह से, फार्स की तरह से भी और ट्रेजेडी की तरह से भी। फार्स कहते हैं मजाक की तरह से, यानी मुज़ाहका खेज रही है, मजाक की तरह भी रही है और ट्रेजेडी भी रही है। बट अ हाइब्रिड सिस्टम इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक, लेकिन जो हाइब्रिड सिस्टम है वो भी प्रॉब्लमैटिक है। The lesson of the hybrid experience that further skewed the civil military balance। तो ये जो लेसन है हाइब्रिड एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो ये मजीद स्क्यूड कर देता है सिविल मिलिट्री बैलेंस को, एंड इन्वॉल्व डेमोक्रेटिक रिग्रेशन, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिग्रेशन को भी इन्वॉल्व करता है, यानी डेमोक्रेसी बदतर से बदतर होती जाएगी। इज दैट इट इज इनहेरेंटली अनेबल टू प्रोवाइड कोहेरेंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, और ये इसलिए भी है क्योंकि इनहेरेंटली अगर हम देखें पीछे सकावत देखती आए, अपनी पूरा वर्षा देखते आए, तो वहां पर कोहेरेंट किस्म की कोई इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं रही। It fragments the governance system, creates confusion about lines of authority, and also distract the military from its professional role। ठीक है, और यही है कि गवर्नेंस सिस्टम जो है फ्रेगमेंट्स रहा, क्रिएट किया उसने, कंफ्यूजन क्रिएट की अथॉरिटी की लाइंस में, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट किया साथ ही साथ मिलिट्री को उनके प्रोफेशनल रोल से। स्पेशली व्हेन द सिक्योरिटी सिचुएशन नीड्स इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन, स्पेशली तब जबकि सिक्योरिटी की बात आती है, सिक्योरिटी सिचुएशन की बात आती है, तब मिलिट्री का भी अनडिवाइडेड अटेंशन की वहां पर जो है वो जरूरत है, जहां पर उनकी अटेंशन डिवाइड ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। द हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ 2018 टू 2022 हार्डली बिल्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्वाइट द ओपोजिशन इन फैक्ट। ठीक है, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो चलता है 2018 से 22 के दरमियान, हार्डली आप देख सकते हैं कि कोई बिल्ड हुआ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं आई, इस्तेकाम नहीं आया, क्वाइट जो है अपोजिशन को ही करवाया गया इनफैक्ट दर हकीकत। कंटिन्यूइंग दिस मॉडल विल नो नॉट यील्ड एन आउटकम डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो मॉडल चलता आ रहा है कोई पास्ट से यानी माजी से डिफरेंट नहीं रहा। द थर्ड लेसन इज दैट अनलेस द कंट्री अंडरटेक्स वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स टू एड्रेस its long-standing structural economic problems, it cannot escape from the trap of chronic fiscal deficit, balance of payment problems, high inflation, and macroeconomic instability, which have necessitated repeated financial bailouts। थर्ड लेसन यहाँ पर जो बता रही है कंट्री का वो अंडरटेक करती है वो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए लॉन्ग स्टैंडिंग, लेकिन अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चलती आई हैं, कैन नॉट एस्केप यानी कि एस्केप नहीं कर सका क्रॉनिक फिस्कल डेफिसिट से पाकिस्तान, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, हाई इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जो कि जरूरी थी और आप देखें तो रिपीटेड हो रही है। फाइनेंशियल बेल आउट, हम फाइनेंशियल मदद जो है वो हासिल अभी भी कर रहे हैं। द रिलायंस ऑन आउटसाइडर्स फ्रेंडली कंट्रीज एंड आईएमएफ फॉर बेल आउट्स हैज बीन अ शॉर्ट टर्म फिक्स नॉट अ सोल्यूशन। जो रिलायंस है आउटसाइडर पर, फ्रेंडली कंट्रीज या आईएमएफ जो है उस पर हम रिलाई करते हैं बेल आउट के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, एक सोल्यूशन नहीं है। फॉर डिकेड्स, दहाइयों के लिए डिसफंक्शनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाय बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एवेडेड रिफॉर्म एंड रेजिस्टेड मोबिलाइजिंग एडुकेट डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो डिसफंक्शनल जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट चल रही है दोनों तरह से, मिलिट्री भी और सिविलियन भी, एवेट करनी चाहिए उनको जो है रिफॉर्म्स, और जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। इंस्टेड रिजॉर्ट टू
Excessive borrowing at home and abroad mired Pakistan is unsustainable debt and perpetual financial crisis. इसके अलावा जो excessive borrowing कर रहे हैं, हम घर से भी ले रहे हैं, abroad से भी ले रहे हैं, पाकिस्तान को वो एक unsustainable गैर थमने वाली situation की तरफ लेकर जा रहा है, debt की तरफ लेकर जा रहा है, कर्जों की तरफ लेकर जा रहा है और perpetual यानी बरकरार रहने वाले financial crisis की तरफ धकेल रहा है. The country's foreign alignment were frequently leveraged to secure financial help, often dubbed geopolitical rent to overcome the crisis of the day. तो जो country का जो फॉरेन अलाइनमेंट देखते हैं वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुनाफा इसमें मिल रहा है सिक्योर करने के लिए वो अपने आप को फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं लेकिन साथ ही एक जियोपॉलिटिकल रेंट ही की तरफ डब किया जा रहा है जो कि ओवरकम करेगा अगर क्राइसिस ऑफ द डे को सो सीरियस इन पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस टुडे दैट द लेसन इट ऑफर्स कैन बी इग्नोर्ड ओनली एट ग्रेट पैरल टू द कंट्री तो सीरियस जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अगर हम आज देखें तो लेसन जो ऑफर किए जा रहे हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता जो खतरे की तरफ पैरल की तरफ कंट्री को लेकर जा रहे हैं the old way of managing public finances is no longer tenable तो जो old ways थे वो इस तरीके से नहीं है कि हम उनको इस्तेमाल करते हुए इनको टैकल करें there is an urgent need to deal with the structural sources of persisting financial imbalances a narrow and inequitable tax regime in limited export base तो यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि हम डील करें जो स्ट्रक्चरल सोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हैं उनको टैकल करें जो इनइक्विटेबल टैक्स रिजीम है लिमिटेड एक्सपोर्ट बेस है एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट है बैंकरप्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं हैवी रेगुलेटरी बर्डन्स हैं एंड लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक है ये तमाम चीजें हैं जिनको हमें टैकल करने की जरूरत है फोर्थ लेसन आपको बता रहे हैं हैज टू डू विद द फेलियर टू इन्वेस्ट ह्यूमन कैपिटल के यहाँ पे फेलियर रहा है ह्यूमन कैपिटल में भी हमने इस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया दिस हैज लेफ्ट द कंट्री विद डिटीरियोरेटिंग सोशल इंडिकेटर्स जो आपको एक मुआशी जो है इंडिकेटर नजर आता है तबाही वाला एंड एट द बॉटम ऑफ ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग और बॉटम भी देख सकते हैं हम ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग जो है वो बॉटम की तरफ जा रही है ठीक है अंडर इन्वेस्टमेंट हैज मेंट 40% ऑफ पाकिस्तानीज आर इलिटरेट जिसमें 40% पाकिस्तानी आप देख सकते हैं कि जाहिल हैं इलिटरेट हैं 22 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन और आउट ऑफ स्कूल हैं ठीक है 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं पॉवर्टी हैज राइजन टू ऑलमोस्ट 40% पॉवर्टी जो है महंगाई जो है वो गुर्बत बढ़ चुकी है 40% तक वाइल हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग मॉल न्यूट्रिशन लेवल्स रिमेन्स ग्रिम और जो इंडिकेटर्स मॉल न्यूट्रिशन लेवल के देखें गजाइत की कमी का शिकार भी बहुत ज्यादा उसमें सिचुएशन भी बहुत ग्रिम नजर आती है डार्क नजर आती है पाकिस्तान कैन नॉट अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस बाय फेलिंग टू इन्वेस्ट इन इट्स पीपल पाकिस्तान अचीव नहीं कर सकता इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस जब तक वो अपने लोगों में ही इन्वेस्ट ना करे उसमें अगर फेल रहा तो लेसन 5 कंसर्न्स हाउ द स्टेट हैज डील्ड विद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी ओवर द डिकेड्स और पांचवा लेसन यही है कि पाकिस्तान जो है कंट्री जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी से वो डिकेड से दहाइयों से कैसे डील करता आया है ऑफ कोर्स वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हैज हैड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्राइवर्स ठीक है बेशक जो है वायलेंट जो एक्सट्रीमिज्म होती है दोनों तरह से इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइवर्स उसके अंदर नजर आते हैं हमें जनरल जियाउल हक इस्लामाइजेशन पॉलिसीज इन द 1980s डेंजरसली डिवाइडेड सोसाइटी अलोंग रिलीजियस एंड सेक्टेरियन लाइंस जियाउल हक की जो इस्लामाइजेशन पॉलिसीज रही हैं 1980 में डेंजरसली वो डिवाइड करते आए हैं सोसाइटी को रिलीजियस और सेक्टेरियन लाइंस में डिवाइड किया हिज पेट्रोनाइजेशन ऑफ सर्टन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और उसकी जो सरपरस्ती थी सर्टन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की अलॉन्ग विद फॉल आउट फ्रॉम द अफगान वॉर ठीक है जिसमें फॉल आउट देखा हमने अफगान वॉर का प्रूव्ड कॉन्सिक्वेंशियल वो कॉन्सिक्वेंशियल प्रूव्ड हुए लीडिंग टू द राइज ऑफ मिलिटेंसी इन द 1990s उसमें मिलिटेंसी में भी इजाफा हुआ 1990 में स्टेट टॉलरेंस एंड leniency towards such groups emboldened them and heightened the threat to the country's security जो स्टेट की टॉलरेंस है leniency है कुछ ऐसे ग्रुप्स की तरफ वो emboldened कर रही है उनको हाइटन करती है थ्रेट को कंट्री की सिक्योरिटी के लिए फास्ट फॉरवर्ड टू 2007 एंड द टेक ओवर ऑफ इस्लामाबाद लाल मस्जिद बाय मिलिटेंट्स जिसके अंदर हम फास्ट फॉरवर्ड दे सकते हैं 2007 में जो टेक ओवर हुआ इस्लामाबाद में लाल मस्जिद मिलिटेंसी ग्रुप में मिलिटेंट के थ्रू हुआ दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान वाज कोऑपरेटिंग इन द यूएस लेड वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान ये वो टर्निंग पॉइंट था उस वक्त जब पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा था यूएस लेड वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में देयर आफ्टर उसके बाद असॉर्टेड मिलिटेंट ग्रुप्स डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान इसके बाद पाकिस्तान पर उन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर जिसके अंदर तहरीक तालिबान शामिल थी विच वाज फॉर्म्ड इन दैट पीरियड जो कि उस पीरियड में फॉर्म हुई थी ऑल्दो अगरचे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सिंस अंडरटेकन इफेक्टिव कैंपेन्स टू डिफीट मिलिटेंसी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तब से लेकर अंडरटेकन रही हैं इफेक्टिव कैंपेन चलाने से डिफीट करने के लिए मिलिटेंसी को द नीड रिमेन्स फॉर अ कंसिस्टेंट एंड होलिस्टिक स्ट्रेटजी तो जो नीड्स हैं वो कंसिस्टेंट रही हैं होलिस्टिक स्ट्रेटजी की भी जरूरत है दैट डज नॉट जस्ट रिलाई ऑन काइनेटिक एक्शन जिसको सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एक्शन फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं है बल्कि देयर इज ऑल्सो अ वाइडर लेसन फ्रॉम पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद एक्सट्रीमिज्म तो यहाँ पर एक वाइडर लेसन जो
पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस की एक्सट्रीमिज्म के साथ, टू ऑफन गवर्नमेंट सॉट टू अपीज एक्सट्रीमिस्ट और वेवर व्हेन फेस्ड विद एजिटेशन बाय रिलीजियस जेलॉट्स। तो यहाँ पर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करिए, तलाश करिए अपीज एक्सट्रीमिज्म को अपीज करने की, ठीक है, और ये वेवर भी है जो फेस कर रहा है पाकिस्तान agitation by religious zealots से, ठीक है, succumbing to pressure to bring an end to the crisis of the day, emboldened extremist forces। और यही है कि जो एंड क्राइसिस को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं emboldened हो रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस की वजह से, only for them to repeatedly rear their heads to challenge the state। तो ये उनके लिए है कि repeatedly rear their head है, challenge the state कर रही हैं ये। the lessons from these different aspects of Pakistan's experience should not be hard to learn and act upon। तो लेसन जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस देखे तो हमें हार्ड टू लर्न है, एक्ट अपॉन हमने उसके ऊपर नहीं किया। डूइंग दैट ऑफर्स दैट द बेस्ट एंड परहैप्स ओनली चांस फॉर द कंट्री टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द डेड हैंड्स ऑफ द पास्ट। तो इन ऑफर्स को अगर माना जाए, बेस्ट दिया जाए इनके ऊपर, तो यही चांस है पाकिस्तान के पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है कि पाकिस्तान अपने आप को छुटकारा दिलवा सकता है डेड हैंड ऑफ द पास्ट से। ठीक है जी, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।